ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे भाद्रपद मास के चतुर्दशी तिथि के बारे में। प्रत्येक महीने के कृष्ण पक्ष में जो चतुर्दशी तिथि आती है, इसे मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। इस दिन सभी शिव भक्त भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं। पूरे साल में कुल 12 शिवरात्रि के व्रत रखे जाते हैं, जिनमें से कि एक महाशिवरात्रि होता है और दूसरा श्रावणी शिवरात्रि। ये दोनों मुख्य हैं और बाकी सभी मासिक शिवरात्रि के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि मासिक शिवरात्रि के व्रत को धारण करने से विवाहित महिलाओं को सुख, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति होती है। वहीं अविवाहित जातकों के शीघ्र शादी के योग बनते हैं तथा जीवन में चल रही अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान भी इस व्रत को धारण करने मात्र से होता है। इस व्रत को अगर आप आरंभ करते हैं तो इसका जो उद्यापन है वह अवश्य करना चाहिए और उद्यापन महाशिवरात्रि वाले दिन ही करना श्रेष्ठ होता है। अब बात करते हैं कि भाद्रपद मास की जो मासिक शिवरात्रि है वह इस बार किस दिन रखा जाएगा। भाद्रपद माह के चतुर्दशी तिथि 13 सितंबर को देर रात 2:21 से शुरू होकर अगले दिन 14 सितंबर को ब्रह्म बेला में 4:48 पर समाप्त होगी। क्योंकि शिवरात्रि के व्रत में निशिता काल में पूजा आराधना करने का विशेष महत्व है। शिवरात्रि की पूजा रात को की जाती है और इस दौरान चतुर्दशी तिथि का होना बहुत आवश्यक होता है। तो निशिता काल में 13 तारीख को हमें चतुर्दशी तिथि की प्राप्ति हो रही है, इसीलिए 13 सितंबर को ही मासिक शिवरात्रि का व्रत इस महीने रखा जाएगा। मासिक शिवरात्रि के व्रत जो भी भक्तगण धारण करते हैं या फिर अगर आप केवल पूजा पाठ भी करना चाहते हैं तो या तो जो लोग पूजा पाठ केवल करते हैं या उपाय इत्यादि करना चाहते हैं वो प्रदोष काल में करेंगे, लेकिन जो लोग मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं उन्हें निशिता काल में पूजा करना है। और इस बार 13 सितंबर को निशिता काल में महादेव की पूजा का शुभ मुहूर्त होगा। 13 सितंबर रात्रि 11:59 से लेकर 12:46 तक, इस बीच में आपको महादेव की पूजा आराधना संपन्न कर लेनी है। मासिक शिवरात्रि का जो लोग भी व्रत करते हैं या फिर करना चाहते हैं, वैसे तो अब इस साल कोई भी नया व्रत धारण नहीं किया जाएगा, लेकिन जो लोग व्रत करते हैं उन्हें बता दें कि इस व्रत में आपको नमक या अनाज का त्याग करना है। यदि आप व्रत करते हैं या और अगर व्रत नहीं भी करते हैं तो ऐसे में आज के दिन कुछ विशेष उपायों को अगर आप करते हैं तो आपके जीवन में चल रही कठिन से कठिन समस्याएं भी समाप्त होती है। तो आपको आज के दिन करना क्या है, प्रातःकाल जल्दी उठे, उठने के बाद स्नान इत्यादि क्रियाओं से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। जो व्रत करते हैं व्रत का संकल्प लेंगे, जो व्रत नहीं करते हैं वह शुद्ध सात्विक भोजन लेकर शाम को यानी कि प्रदोष काल में महादेव की पूजा आराधना करेंगे। महादेव की पूजा की विधि वही रहेगी, आपको गाय का कच्चा दूध, दही, शहद, शक्कर इत्यादि ये सारी चीज़ें इकट्ठा कर लेनी है या फिर सबको मिलाकर एक साथ में पंचामृत बनाकर तैयार करके रख लें। शुद्ध जल रख लें, बेलपत्री, कनेल के पुष्प, आंकड़े के पुष्प, धतूरा, नैवेद्य इत्यादि, यानी कि शिव पूजा में जो चीज़ें आपको प्रत्येक बार बताई जाती हैं वो चीज़ें जो चीज़ें आपको मिल जाती हैं वो सारी चीज़ें अपनी पूजा की थाली में रख लें। देखिए, निशिता काल में पूजा की जाती है तो ऐसे में आप मंदिर तो जा नहीं सकते, घर में जो आपने शिवलिंग स्थापित कर रखी है उसी में आपको पूजा करना है। और अगर शिवलिंग नहीं है तो ऐसे में आज के दिन आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके भी पूजा कर सकते हैं। अब बात करते हैं आज के विशेष उपाय की। देखिए, जीवन में यदि आप बहुत ज़्यादा गरीबी झेल रहे हैं, आपके पास ना खुद का घर है, ना खुद का कोई व्यापार है, आप किसी और के अंदर में काम कर रहे हैं या फिर आपके पास धन की कमी है, बहुत ही विपत्तियों में घिरे हुए हैं, तो इस उपाय को अवश्य कीजिएगा। इस उपाय को किसी भी मासिक शिवरात्रि से आरंभ करके आपको लगातार 1 साल तक यानी कि 12 मासिक शिवरात्रि तक आपको इस उपाय को कंटिन्यू करना है, तभी आपको इसका
प्रभाव देखने को मिलेगा। आप देखेंगे कि 1 साल में आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन महादेव की कृपा से आएगा। तो आपको करना क्या है, 5 बेलपत्री ले लेनी है, महादेव के मंदिर पहुंच जाए, थोड़ा सा 1 लोटे में आप जल भर लें। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, महादेव के शिवलिंग में पूरा शिव परिवार समाहित है, हमने कई बार आपको बताया है। तो सबसे पहली बेलपत्री माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर, जो शिवलिंग में जल चढ़ाने के बाद जो जलाधारी से जल बहकर बाहर की ओर जाता है, वहाँ जो मोटी सी लाइन बनी रहती है वो है माता अशोक सुंदरी का स्थान। वहाँ पर बेलपत्री कुछ इस प्रकार से रखेंगे कि डंडी वाला हिस्सा बाहर की ओर होगा। इस प्रकार से 1 बेलपत्री चढ़ाएंगे। अब दूसरा बेलपत्री चढ़ाने के बाद आपने जो लोटे में जल रखा है वह थोड़ा सा जल वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। दूसरा जो बेलपत्र है वह माता पार्वती का जो हस्तकमल है, जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है, आप ये जगह देख रहे हैं, इस स्थान पर आपको समर्पित करना है। बेलपत्र की ये जो 2 भाग है, ये आप देख रहे हैं, यह स्पर्श करता हो, इस प्रकार से आपको यह बेलपत्री चढ़ानी है। तीसरा बेलपत्र आपको कहाँ चढ़ाना है, तीसरा बेलपत्र महादेव के शिवलिंग पर चढ़ाना है, जहाँ से आप खड़ा होकर, क्योंकि महादेव की पूजा में जब आप खड़े होते हैं तो आपका मुंह उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए और पीठ दक्षिण दिशा की ओर होना चाहिए। तो इस प्रकार से खड़े होकर पूजा करें और जहाँ से बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर चढ़ा रहे हैं वहाँ से वह बेलपत्री का जो डंडी वाला हिस्सा है वह आपके विपरीत हो, यानी कि आपके मुंह जिस ओर है उस तरफ पत्ती होना चाहिए और आपके मुंह के विपरीत दिशा में बेलपत्री की डंडी होनी चाहिए। ठीक है। अब 1 बेलपत्री आपको कहाँ चढ़ाना, बेलपत्री चढ़ाने के बाद पुनः थोड़ा सा जल चढ़ाएं। जहाँ जहाँ बेलपत्र चढ़ाएंगे वहाँ वहाँ आपको थोड़ा सा जल चढ़ाना है। ठीक है। अब चौथा जो बेलपत्र है, जब आप महादेव के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं और जल बहकर नीचे गिरता है और नीचे से बहकर जिस ओर जाता है, तो नीचे जो गिरता है जल और बहता है उस स्थान पर आपको, जैसे मान लीजिए आपने यहाँ से जल चढ़ाया और यहाँ से बहकर जल बाहर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो यहाँ पर आपको 1 बेलपत्री चढ़ानी है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर यहाँ भी थोड़ा सा जल चढ़ा दे। अब जो 5वां बेलपत्र है वह बेलपत्र नंदी महाराज का जो पैर उठा हुआ रहता है, हमेशा आप देखिएगा कि 1 पैर नंदी महाराज का उठा हुआ रहता है, वहाँ पर 1 बेलपत्री आपको चढ़ा देना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, और थोड़ा सा जल समर्पित कर देना है। इसके बाद मंदिर में धूप दीप इत्यादि दिखाकर महादेव की आरती करके महादेव को प्रणाम करके वापस घर को आ जाइए। देखिए, मासिक शिवरात्रि का व्रत नहीं कर सकते हैं, शुद्ध सात्विक भोजन लेकर इस उपाय को लगातार 1 साल तक आप करके देखिए। इस शिवरात्रि से आरंभ करके अगले साल के भाद्रपद मास की शिवरात्रि तक आप इस उपाय को अगर करते हैं तो आप स्वयं अनुभव करेंगे कि जीवन में आपने शुरुआत कहाँ से की थी और आप कहाँ पहुँच गए हैं। कीजिएगा ज़रूर, बहुत ही सुंदर सा उपाय है। प्रत्येक महीने में बहुत मेहनत के साथ आपको ये करना है, ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया और आपने छोड़ दिया। इसमें देखिए 1 साल का समय हमने आपको बताया है, बहुत ही मेहनत और बहुत ही पेशेंस के साथ आपको यह उपाय करना है। आशा करते हैं कि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।